नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15। आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के विषय में देखिए, आज इंट्रोडक्शन है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी एक है संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। तो घटना किस प्रकार से घटती है और संभावना किस प्रकार से होती है। आइए यहाँ पे हम एक सिक्के के बारे में देखते हैं। तो सिक्के पे क्या है, सिक्के को अगर उछाला जाता है, ऐसा ही हम अगर उछालेंगे तो सिक्के के दोनों फलकों पे क्या क्या अंकित है। एक पे जो अंकित है उसको हेड बोलते हैं, दूसरे वाले को टेल बोलते हैं। तो हेड और टेल इस प्रकार से अंकित किया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो टोटल 2 है। या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, यानी हेड और टेल टोटल नंबर में यह 2 है। अब जो घटना हम डिमांड कर रहे हैं, कोई बोले कि टेल आने की संभावना कितना है, तो जो टेल है वो कितना है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 1 है, टेल सिर्फ एक ही फलक पे अंकित है, तो एन ई लिखेंगे यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पे एन एस तो हो गया आपका 2, और एन ई कितना हो गया, एन ई हो गया 1। एन एस और एन ई क्या है ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल जो भी जितने भी आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसकी संख्या। तो उसकी संख्या को बोलेंगे हम एन एस, तो ये है 2 के बराबर। और एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स, जो घटना हम चाहते हैं वो कितना है, तो वो तो एक ही पे अंकित है। अगर टेल हम बोलें कि टेल आने की संभावना कितनी है, तो 2 फलकों में से एक पे टेल अंकित है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फलक 2 हो गया, और टेल कितने पे अंकित है, तो 1 पे। तो इस तरह से आपका एन एस और एन ई आ गया। आपको समझ में नहीं आया है तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सुनिए कि यहाँ पे एक बार फिर आपको समझा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यहाँ पे हेड और टेल तो 2 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट, हम चाह रहे हैं कि टेल की आने की संभावना क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट उसके लिए पहले निकालेंगे। तो टेल सिर्फ और सिर्फ एक फलक पे अंकित है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया हमारा 1। अब इस प्रकार से अगर इसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो इन दोनों को भाग दे देंगे, यानी कि एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो पी ई होता है आपका, जो इवेंट हमें लाना है उसको पहले लिखेंगे, एन उसके नंबर्स को लिखेंगे, और एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। तो देखो एन ई कितने पे था, टेल हमें लाना है, टेल लाने की प्रोबेबिलिटी देखना है। तो टेल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एन ई देखिए 1 है, 1 फलक पे टेल था, और टोटल नंबर ऑफ फलक 2 हो गया, तो 1/2, तो 1/2 हो गया। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस प्रकार से ये 1/2 आया, यानी कि आधा चांस है कि टेल आएगा और आधा चांस है कि हेड आएगा। इसी प्रकार से हेड का भी निकालेंगे, तो हेड भी तो एक ही फलक पे है, तो 1/2 वो भी आ जाएगा। आधा आधा दोनों का चांस है, इसमें तीसरा कुछ है नहीं। तो अगर चांस एक हो, यानी कि दोनों फलक पे अगर टेल लिख दिया, और फिर कोई पूछे कि टेल आने की चांस क्या है, तो दोनों फलक पर टेल है, तो देखिए यहाँ पे एन ई हो जाएगा 2, और 2/2 यानी कि 1। अगर किसी भी घटना के घटने की चांस 1 है, इसका मतलब है कि उस घटना के अलावे और दूसरा घटना नहीं घट सकता है। तो किसी भी घटना के घटने की चांस 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जब टेल का 1 हो जाएगा तो हेड की घटने की जो चांस है वो 0 हो जाएगी। तो किसी भी घटना के घटने के चांस 0 से 1 के बीच में होता है, ये आप यहाँ से ध्यान में रखिए। हमने सिक्के के बारे में समझ लिया, और सिक्के के किस प्रकार से हेड और टेल के प्रोबेबिलिटी निकालना है, सिंपल एक सिक्के के को उछालेंगे तब समझ लिया। अब इसी को कॉम्प्लेक्स करना है कि एक साथ अगर 2 सिक्के को उछाला जाए तब क्या होता है, तो वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन के रूप में सिक्के के विषय में जान लेते हैं, फिर हम कार्ड के विषय में जान लेंगे, फिर हम डाइसेस के विषय में जान लेंगे। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट, जो इवेंट हमें लाना है वो होता है, और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की संख्या क्या होगी, तो वो होगी नंबर ऑफ इवेंट्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आइए अब इसके बारे में देखते हैं।
डाइसेस पे कितने फलक होते हैं? तो इस पे 6 फलक होते हैं। 6 फलक पे क्या लिखा होता है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से 6 लिखे होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ इवेंट अगर मान लिया कोई बोले कि 6 आने की संभावना, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। लेकिन कोई बोले कि सम संख्या आने की संभावना, तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आपका सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 है। अब इसमें ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं? तो इवन कितने हैं? तो एन ई लिखो आप, इवन नंबर आने की संभावना। तो इवन 2 है, 4 है, 6 है, 3 हो गया। अब इसका लिखिए प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा? पहले मैंने क्या बोला था? एन ई लिखना है, फिर लिखा है एन एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/6 यानी 1।